सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस की एक न्यू और इम्पॉर्टेंट क्लास में आप सभी का वेलकम है। सो इस क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का कंप्यूटर सब्जेक्ट का सिलेबस विथ चैप्टर वाइज एंड एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। मतलब कि आप सभी के एग्जामिनेशन में आपको किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स के अंदर आपको क्या टॉपिक्स पढ़ना है, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट गाइड आप सभी को इस वीडियो के अंदर मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, वायरलेस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊँ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, ओवरऑल कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सभी को इस चैनल पे करवाऊँ फॉर बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है कि सर मैं वायरलेस क्लासेस चैनल पे कंप्यूटर पढ़ना चाहता हूँ कक्षा 12वीं का, और बोर्ड परीक्षा में हमारा जो रिकॉर्ड है वो 98 मार्क्स का है कंप्यूटर का। ठीक है, प्रीवियस बैचेस का। तो अगर आप भी चाहते हैं इस बैच में इनरोल होना तो आप कमेंट करिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 60 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का आपका पूरा का पूरा पेपर का जो टाइमिंग रहेगा, एंड 40 मार्क्स आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पे दिए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है, एंड रिटन है, इन दोनों को मिला करके मिनिमम आपके 33 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपका सिलेबस में आपका चैप्टर नंबर अगर फर्स्ट की बात करें या फिर यूनिट नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपका यूनिट फर्स्ट रहेगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का परिचय, और इस यूनिट से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है, क्लासेस के बारे में आपको पढ़ना है कि इसकी आवश्यकता क्या थी, इसके लक्षण क्या हैं, ठीक है, इसका उपयोग। उसके बाद आपको पढ़ना है अबाउट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनहेरिटेंस पढ़ना है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एवं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिफरेंस पढ़ना है कि जो हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है उन दोनों में मैक्सिमम क्या डिफरेंस है ओवरऑल। ठीक है, नेक्स्ट आपको यूनिट नंबर यहाँ पे 2 की बात की जाए तो आपका यूनिट नंबर 2 है कोर जावा लैंग्वेज का परिचय, और इससे भी आपके ओवरऑल 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, इसमें आपका पढ़ना है जावा के मूल तत्व, मतलब कि जावा को कैसे डेवलप किया गया, कहाँ पे डेवलप किया गया, उसके बाद इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं जावा के। ठीक है, जेडीके, जेआरई, जेवीएम का इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा टॉपिक। फिर उसके बाद और भी आपको पढ़ना है डेटा टाइप, वेरिएबल, लिटरल, एंड उसके साथ साथ प्रोग्राम का जो कंपाइलेशन है एंड एग्जीक्यूशन है वो किस प्रकार किया जाता है वो भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना रहेगा इनपुट आउटपुट प्रोग्राम से रिलेटेड कि इनपुट प्रोग्राम आप कैसे लिखोगे, इनपुट आउटपुट किस तरीके से हम लोग लेते हैं इन प्रोग्राम में, पैकेज क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं जावा में, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, इनकैप्सुलेशन पढ़ना है, इंटरफेस पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ना है। ठीक है, ये सब क्या था हमारा, ये सब हमारे यूनिट नंबर 2 थे। यूनिट नंबर 3 की बात की जाए तो ये आपका यूनिट नंबर 3 एडवांस जावा लैंग्वेज का परिचय है, जिसमें आपको स्ट्रिंग पढ़ना है, मल्टी थ्रेडिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मैनिपुलेशन क्या होता है, AWT के बारे में आपको पढ़ना है, यूजेस, महत्व, सब कुछ आपको डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है आपका रोबोटिक्स का परिचय, जिसमें आपको पढ़ना है इसके वर्गीकरण, कंपोनेंट्स, कॉन्सेप्ट, नियंत्रण, प्रोग्रामिंग तथा अनुप्रयोग रोबोटिक्स का। लास्ट आपका यूनिट रहेगा यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 है आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी का परिचय, जिसमें आपको पढ़ना रहेगा जैसे कि जो हमारा ड्रोन होता है उसका इंट्रोडक्शन, वर्गीकरण, कंपोनेंट्स, उसके बाद अनुप्रयोग, उड़ान क्षेत्र एवं संचालन किस प्रकार किया जाता है। यूनिट नंबर 3, 4 और 5 जो रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और यूनिट नंबर 2 हमारा 15 मार्क्स का, यूनिट नंबर फर्स्ट हमारा 15 मार्क्स का। ठीक है, ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज मैंने आपको बताया, जिससे किसी भी स्टूडेंट्स को टॉपिक में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो या फिर डाउट ना हो। ठीक है, आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। एंड अगर हम बात करें आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की, तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है, आप सभी को ऑलरेडी मैंने बता दिया है, जिसमें से आपको बताया गया कि
ए सेक्शन में आपको दिया गया है 6 प्रोग्राम करने के लिए, 6 टॉपिक दिया गया है ओवरऑल, ठीक है। टॉपिक है ये, प्रोग्राम नहीं है। 6 में से कोई 2 का ही आपको प्रोग्राम तैयार करना है, ठीक है। जैसे क्लासेस एवं ऑब्जेक्ट पर आधारित अगर आप प्रोग्राम करना चाहें वो कर सकते हैं। डेटा टाइप, वेरिएबल, लिटरल, इस पे आधारित कोई प्रोग्राम कर सकते हैं आप, ठीक है। इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन पर आधारित कोई एक प्रोग्राम कर लो। एरे तथा स्ट्रिंग, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आपको लिखना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बी नंबर आपका है प्रोजेक्ट। निम्नलिखित पर आधारित एक प्रोग्राम तैयार करना। रोबोटिक्स पर आधारित सूक्ष्म प्रोजेक्ट या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आपको एक सूक्ष्म प्रोजेक्ट तैयार करना होगा, ठीक है। ये आपका हो गया प्रैक्टिकल का पूरा वर्क, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने क्लास 10th कंप्यूटर के क्लास 10th कंप्यूटर का ऑलरेडी बैच चल रहा है और सभी स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो अगर आप क्लास 12th का कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, ये बैच जो रहेगा वो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरा ईच एंड एवरीथिंग एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के मद्देनज़र ही प्रिपरेशन करवाई जाएगी। बट इस बैच का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 90+ मार्क्स का, जो स्टूडेंट्स 100% अचीव भी करेंगे, जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग, मतलब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ये सब मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, इनको मैं आपको समझाऊँगा। सो क्लासेस आपकी लाइव होंगी, ईच एंड एवरी क्लासेस विल बी लाइव क्लासेस। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूँगा, लाइव क्लासेस रहेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, ठीक है। ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप के लिंक में आप जाइए, ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। या फिर आप हमारे टीम के जो भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सभी जगह चैनल पे अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप मैसेज करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लिंक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने जो भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, आप भी नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे अपना नेम एंड उसके साथ साथ क्लास और सब्जेक्ट, कि आप क्लास 12th का कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।